नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये मेकअप हुआ है मेरी भांजी का और मेकअप किया है मेरी बेटी ने। इनको मेकअप का बहुत शौक है। तो ये मेरी भांजी है और शुरुआत ब्लॉग की इन्हीं से हुई है क्योंकि इनको ब्लॉग में आना था और ये मेरे सारे ब्लॉग देखती हैं। तो ये कह रही थी मामी प्लीज़ ब्लॉग बनाओ ना, ब्लॉग बनाओ ना। वैसे ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, पर इनको ब्लॉग में आना था, इनको ब्लॉग देखना था, ब्लॉग में आना था या अपने आप को देखना था। तो मैंने ब्लॉग की शुरुआत की। मैंने नहीं, मेरी बेटी ने की थी। ये मेरे मामा ससुर की बेटी है जो आई हुई थी। ये आई हुई थी रात को और इनकी बेटी है। तो मेरी भांजी लगी रिश्ते में। इनको ब्लॉग देखना बहुत पसंद है मेरे और इनको ब्लॉग में आना था। तो यशी ने छोटी 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 सी क्लिप रात को ले ली थी। तो ये रात के खाने की तैयारी थी हम लोगों की। तो यहाँ पर यसी ने जो क्लिप ले ली है, मैंने शुरुआत यहीं से कर दी थी कि चलो भैया कम से कम बच्चों का मन का भी करना चाहिए और जब बच्चे को आना है तो ब्लॉग बना लेते हैं। और ये हो गई है सुबह, सीधे अब हम लोग सुबह मिल रहे हैं। मेरी जो ननंद है उनके जाने की तैयारी हो गई है और मेरी जो भांजी है ये बहुत ज़्यादा चहल पहल कर रही है। और मेरी जो ननंद है ये मेरे बड़े ससुर जी से बात कर रही हैं और मेरे जो बड़े ससुर जी हैं वो इनके भी रिलेटिव हैं, मेरी मतलब ननंद के भी रिलेटिव हैं। और यहाँ बैठे हुए मेरे चाचा ससुर जी और गांव के भी कोई आके बैठे हुए हैं। इस समय दुखी सुखी वाले मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग बैठने उठने आ रहे हैं। मैं आपसे बताती रहती हूँ पर हर किसी का वीडियो मैं बनाना पसंद नहीं करती हूँ। और यहाँ हो चुकी है मेरी ननंद की विदाई। तो मैंने जैसे बताया कि हर किसी का वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, पर यहाँ मेरी प्यारी सी भांजी की का कहना था कि प्लीज़ ब्लॉग बनाओ। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं भाई। और इनने तोड़ रखे हैं अच्छे बड़े बड़े अमरूद। इनने नहीं तोड़े हैं, तोड़े तो यशी ने हैं। इनको चाहिए थे तो अमरूद तोड़ लिए हैं और ये लेकर जा रही हैं। और हमारे यहाँ अमरूद नहीं कहते, हमारे यहाँ बिही ही कहते हैं। तो हम लोग लोकल भाषा बिही बोलते हैं। और देखिए चूल्हा यहाँ रखा हुआ और सुबह टाइम तो बड़ी मुश्किल है, कभी ही यहाँ खाना बन पाता क्योंकि आने जाने वाले बहुत बैठ जाते हैं तो फिर खाना नहीं बन पाता। और यहाँ मेरे बड़े ससुर जी बैठे थे, ये मैं बैठी थी, आपस में हम लोग कुछ बात कर रहे थे। और यहाँ मेरी ननंद जा रही हैं। तो ये अभी अपनी ननंद के यहाँ जाएंगी, मेरी ननंद अपनी ननंद के यहाँ जाएंगी क्योंकि इनकी जो ननंद है जिस गांव में मैं रहती हूँ इसी गांव में है और इनकी ननंद मेरी भाभी है रिश्ते में। तो ऐसा ही रिश्ता है, हम लोग तीनों एक दूसरे की भाभी लगते हैं रिलेशन में। और बड़ा मज़ेदार रिश्ता है। उस रिश्ते को समझने के लिए आपको फेस टू फेस आना पड़ेगा, तब आप लोग समझ पाएंगे। और ननंद के जाते ही मैं लग गई थी यहाँ गोबर पाथने में क्योंकि काम कुछ भी नहीं हुआ है। आज सारा रूटीन उल्टा सीधा है मेरा, कुछ भी काम नहीं हुआ, अंदर की क्लीनिंग झाड़ू कुछ भी नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैंने गोबर से शुरुआत की है। तो फटाफट से सारे काम यहाँ के निपटा लूँगी मैं, उसके बाद करूँगी बाकी काम। और ऐसा ही होता है, अगर कोई आ जाता है ना तो हमारे जो काम रहते हैं वो काफ़ी रूटीन चेंज हो जाती है हमारी। और ऐसा नहीं कि मैं सुबह नहीं उठी थी, सुबह तो मैं 5 साढ़े 5 बजे मैक्सिमम उठ ही जाती हूँ। पर ठंड इतनी ज़्यादा होती है ना कि ठंड की वजह से हाथ नहीं चल पाते हूँ। जब कोई आ जाता तो किसी एक को चाय दो, फिर पानी दो, फिर नाश्ता दो, फिर यही लग जाता है। और वैसे मैक्सिमम 5 बजे जब हम सुबह उठते हैं तो ठंड, बिल्कुल भी ठंड का उस समय एहसास नहीं होता। ठंड का एहसास होता है जैसे ही धूप निकलती है और हवा चलना स्टार्ट होती है ना, उस समय ठंड का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। इस चीज़ को आप आजमा के देखिएगा क्योंकि मैक्सिमम मैं 5 साढ़े 5 बजे जब मैं उठती हूँ तो ठंड उतनी अधिक नहीं होती है। और जैसे ही धूप निकलती ठंड बहुत बढ़ जाती है। आप तो सुबह 5 बजे उठ के नहा भी लेंगे तो आपको ठंड बिल्कुल नहीं लगने वाली, उसके बाद ही ठंड बढ़ेगी। तो अब आप लोग कहेंगे कि मैं क्यों नहीं नहा पाई, तो मैंने अपनी समस्या बताई भाई कि मेरे यहाँ ननद आ गई थी और सुबह से ही उनकी पहले मैंने विदाई वगैरह की है, उसके बाद मैं बाकी का काम कर रही हूँ, क्लीनिंग का काम कर रही हूँ। जो डेली क्लीनिंग है वो रात को नहीं की थी क्योंकि बहुत बेतहासा ठंड थी और हम लोग सब कोई सो गए थे। और जब कोई आ जाता था थोड़ी बातचीत करने में टाइम हो ही जाता, लगता है यार ये काम तो रोज़ ही होना, हो जाएगा बाद में, चलो बैठ के थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। वही वही काम तो रोज़ करना है, मिलना जुलना तो कभी कभी ही हो पाता है। तो बस उसी चक्कर में हम लोग का लेट हो गया, कोई बात नहीं, चलता है, थोड़ा बहुत तो ऐसा होता ही है। और देखिए यहाँ की हो चुकी है क्लीनिंग, स्लैब पूरा क्लीन हो गया है। अब मैं कर लेती हूँ यहाँ की लिपाई क्योंकि खाना हम लोग सभी ने यहाँ बैठ के खाया था और इसके बाद मैं करूँगी लिपाई। और ये वही लाल मिट्टी वाला जो पानी बचा हुआ था वो मैंने फेंका नहीं था, उसको मैंने एक डिब्बे पर रख लिया था। अब जब तक ये पानी चलेगा मैं इसी से लिपाई करूँगी, मैं उसको फेंकती नहीं हूँ क्योंकि लाल मिट्टी बड़ी मुश्किल से मिली है। मेरे यहाँ दीपावली गांव में दुकानों में लाल मिट्टी आती है, उसके बाद यहाँ तो नहीं मिलती है लाल मिट्टी। शहर में तो मिल जाएगी पर अब लाल मिट्टी लेने शहर कौन जाएगा भाई। तो जब तक ये चल रही तब तक तो इसी से लिपाई होगी, उसके बाद फिर देखते हैं। फिर तो गोबर है ही, गोबर से लिपाई तो करना ही है।
और यहाँ की लिपाई करने के बाद अभी बाहर का काम भी मेरा पेंडिंग पड़ा है। मैंने बताया ही कि कोई भी काम मेरा नहीं हो पाया है। और अभी तक आप मेरे वीडियो देख रहे थे कि डेली की लिपाई पुताई वाला, तो लिपाई पुताई कंप्लीट हो चुकी है मेरी। और अब ये जो डेली वाले जो रूटीन के ब्लॉग हैं वो आपके पास आएंगे। तो बस वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि 4-5 दिन से आप लोग सिर्फ लिपाई पुताई देख रहे थे और आप लोग सोच रहे होंगे यार व्यूअर्स के लिए या अपना वो बढ़ाने के लिए ये कर रही। तो ऐसा नहीं है, मेरा घर कच्चा है तो 4-5 दिन तो मुझे लगता ही है लिपाई पुताई के लिए। और देखिए अंदर का सारा काम हो गया, बाहर का गोबर वगैरह का काम हो गया। और ये बर्तन मैं धुल रही थी, टब वगैरह धो रही थी। पूरे चाय नाश्ता के बर्तन रखे हुए हैं, जबकि मेरे यहाँ बर्तन वाली बर्तन धो के जा चुकी है। पर आप सुबह बर्तन वाली धो के जाएगी, 2 घंटे बाद आपको फिर उतने ही बर्तन मिलेंगे, क्योंकि आने जाने वाले इतने हैं कि चाय पानी नाश्ता के बर्तन इतने हो जाते हैं ना कि हम उनको शाम तक नहीं रख सकते, बीच में एक बार आपको धोना ही पड़ेगा। तो ये सारे बर्तन धो के मैंने रख दिए थे टब में। और इसके बाद मैं धुलूँगी बर्तन, क्योंकि अभी सॉरी बर्तन तो धुल ही रही थी, कपड़े धुलूँगी। मैंने मिस्टेक से बर्तन बोल दिया। बर्तन धुलने के बाद मैं धुलूँगी कपड़े। और टब वगैरह भी धो दिए हैं मैंने, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। और प्लास्टिक के बर्तन जो होते हैं ना, ये गंदे बहुत बुरी तरह से होते हैं। तो मैंने निरमा और मैजिक से इसको अच्छी तरह साफ़ कर दिया। वैसे मैं हमेशा ही साफ़ करती हूँ। यहाँ शायद वीडियो अच्छे से क्लियर नहीं आ पाया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद ही वीडियो बनाती हूँ ट्राइपॉड लगा के। तो कुछ जगह सही आता है, कुछ जगह सही नहीं आ पाता है। तो यहाँ थोड़ा उतना क्लियर नहीं आ पाया है। तो ये मैं धो रही थी किचन के कपड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपको सीधे दोपहर के टाइम पे मिल रही हूँ। और ये मैं बना रही थी रेसिपी कुछ विशेष नहीं है, सबसे बनती है। ये है सलोनी बना रही थी मैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 6 महीने से मैदा मेरे पास रखा हुआ था। जी हाँ, 6 महीने से। अब आप कहेंगे 6 महीने में ख़राब नहीं हुआ, तो जी नहीं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने इसको स्टोरेज कर दिया था फ्रिज में। ये फ्रिज में रखा हुआ था, फ्रिज से निकाला है। और उसमें इसको अच्छी तरह से मैंने जो मैदा वाली चल्ली होती है उससे चाल लिया, और कपड़े से भी मैंने इसको चाला है। और उसमें डाल दिया नमक, अजवाइन और बेकिंग सोडा प्लस तेल डाल दिया। और इसकी मैं बनाने वाली हूँ सलोनी। क्योंकि फ्रेंड्स मैं उठती हूँ सुबह 5 बजे, तो मुझे 8 साढ़े 8 बजे नहा धो लेने के बाद ना मुझे लगती है बहुत ज़ोरों की भूख। तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए रहता, और नाश्ता है नहीं। और जब से कक्का जी गए हुए हैं ना, लगभग नाश्ता की आदत छूटती ही जा रही है। क्योंकि वो थे तो हम लोग सब कुछ साथ में खाते थे। एक दिमाग में एक टेंशन रहती थी कि कक्का जी को सुबह नाश्ता देना, कल क्या देना है, कल क्या बनाना है, ये एक टेंशन रहती थी। पर उनके जाने के बाद से दिमाग से ये बात ही हट गई कि हम लोग को नाश्ता जैसी चीज़ भी है वो भी करना है। पर मुझे तो भूख लगती है, क्योंकि मैं बहुत सुबह उठती हूँ और काम भी मेरा वर्कआउट भी ज़्यादा। तो सुबह 8:30 पौने 9 बजे के लगभग मुझे कुछ खाने का मन होता है। तो कुछ भी नहीं था। बिस्किट मैं खाती नहीं, क्योंकि बिस्किट करती है बहुत ज़्यादा नुकसान, तो वो मैं खाती नहीं हूँ। और उतने सुबह से कुछ रोज़ पोहा उपमा ये तो बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि बनाना मुझे ही है। तो काम इतना रहता है कि लगता है यार आधा 1 घंटा इसमें लगेगा, इससे अच्छी इतनी देर में ये काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा ड्राई नाश्ता बना लो, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। और इसको बनाने के लिए मुझे 6 महीने लगे। 6 महीने से मैं सोच रही थी कि सलोनी बनाना है। पर बनाते बनाते तीज त्यौहार सारे निकल गए, अब जाके कहीं मेरी सलोनी बन पा रही है। तो फाइनली इसका मुहूर्त जो है अब निकला है। तो अब तो बना के छोड़ूंगी ही। लगभग 3 किलो करीब मैदा था, 2 किलो शायद मैंने यूज कर लिया था गुजिया वगैरह कुछ में। तो ये काफ़ी सारा आप देख सकते हैं, क्वांटिटी भी बहुत थी। तो यहाँ फटाफट से मैं इसको काटने लगी थी। अब इसको सेक के रख लूँगी, क्योंकि सुबह कुछ ना कुछ नाश्ता मुझे चाहिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और इसमें मुझे दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहें, क्योंकि मुझे आपके सहयोग की, स्नेह की बहुत ज़रूरत है। और बहुत सारी सिस्टर लोग कह रही थी दीदी प्लीज़ वीडियो बनाना बंद नहीं करिएगा, हम आपकी वीडियो देखते हैं। तो बस आप ही लोग का जो स्नेह है, सहयोग है, उसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। नहीं, सच कहूँ तो मेरे लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा कहना चाहिए किसी संघर्ष या किसी उससे कम नहीं है, क्योंकि मैं अकेले इतना सारा जो वर्कआउट है, आने जाने वाले सबको मैनेज करना बहुत कठिन काम होता है मेरे लिए तो है। और मेरी जगह कोई और रह के भी देख ले, शायद थोड़ा सा इतना पॉसिबल तो नहीं होगा जितना मैं इतना कर पाती हूँ। क्योंकि काफ़ी महिलाएं हमारे गांव की वो कहती हैं कि यार तुम इतना ज़्यादा कैसे कर लेती, हम लोग तो कभी नहीं कर पाते। और यहाँ बैठ गई थी मैं कढ़ाई रख के, और ये जो कढ़ाई है उसमें पका था घी, और इसी कर रहा है आप लोग से हाय। अब आप लोग कहेंगे हमेशा घी वाली कढ़ाई ही दीदी क्यों चढ़ाती है? तो क्या होता है ना, इसमें कढ़ाई में घी जो लगा रहता है वो यूज हो जाता है, इसलिए मैं घी वाली कढ़ाई ही यूज कर लेती हूँ।
और यहाँ मैं सलोनी काटते भी जा रही थी और सेकते भी जा रही थी। साथ में बैठी थी मेरी देवरानी। तो यहाँ हम लोग बैठे आपस में बात भी करते जा रहे थे। और देखिए सलोनी सेक भी गई है और काफ़ी टाइम लग गया था फ्रेंड्स सलोनी सेकने में, बनाने और सेकने में बहुत टाइम लग गया था। लाइट भी मेरे यहाँ गोल थी तो ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाया था, और ज़्यादा वीडियो का ऑलरेडी 10 मिनट का हो चुका है। तो जो था मैंने आप लोग के सामने शेयर किया है। तो बताइएगा, काफ़ी बड़ी बड़ी मैंने काट दी थी जल्दीबाजी में, और बनी तो बहुत अच्छी है, एकदम मार्केट जैसी, एकदम नरम और खस्ता बनी हुई थी मेरी सलोनी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।